यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां सुबह का सूरज पहली किरण के साथ चूल्हे की आग जलती है और उसी आग से निकलती है माटी की खुशबू वाला स्वाद। इस गांव में एक ढाबा है। ढाबे का नाम गगन ढाबा। ना एसी ना कुर्सी, फिर भी दूर दूर से लोग आते हैं। गगन, अरे ओ गगन, रोटियां ठीक से सेकना, आज शहर से गांव में मेहमान आने वाले हैं। अरे भैया, तेरे ढाबे की रोटियां खा के शहर वाले गांव में बस जाएं। तभी गगन के ढाबे पे भीड़ आना चालू हो जाती है। अरे भाई साहब, ऐसा स्वाद तो हमने 5 स्टार होटल में भी नहीं खाया। साहब, इसमें मसाला कम, मेहनत ज्यादा है। गगन का ढाबा सिर्फ खाना नहीं परोसता, वो परोसता है ईमानदारी और माँ के हाथों का स्वाद। लेकिन यह सफलता आसान नहीं थी। तभी गगन को अपने पापा की याद आने लग जाती है। पापा के जाने के बाद यह ढाबा मेरी जिम्मेदारी बन गया है। बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगले दिन गगन के ढाबे पर गांव के सरपंच जी आ जाते हैं। गगन, इस जमीन पे अब मेरा हक है। सरपंच जी, ये ढाबा सिर्फ मेरी रोजी नहीं, मेरी पहचान है। जब सच और लालच आमने सामने आते हैं तो फैसला वक्त करता है। एक एक करके गगन के ढाबे पर लोग आना शुरू हो जाते हैं। गगन का ढाबा कहीं नहीं गया तो गांव की आत्मा मर जाएगी। सरपंच जी, यह दल में भी सच्चाई है। जहाँ सच्चाई होती है वहाँ भीड़ नहीं, पर साथ जरूरी होता है। सरपंच जी हार मान लेते हैं। ढाबा पहले से ज्यादा और भरने लगता है। यह ढाबा अब सिर्फ मेरा नहीं, मेरे गांव का है। क्योंकि माटी से जुड़ा स्वाद कभी बिकता नहीं, बस लोगों के दिल में बस जाता है। सच्ची मेहनत का स्वाद कभी फीका नहीं पड़ता। गांव की कच्ची सड़क पर एक चमचमाती लाल कार आती है। जब गांव की शांति शहर की शोर से टकराती है तो तूफान तय होता है। कार रुकती है, बिजनेसमैन उतरता है। यही है वो मशहूर गगन ढाबा। जी साहब, यही वो जगह है जिसका स्वाद शहर तक मशहूर है। बिजनेसमैन गगन के पास आता है। गगन, मैं तुम्हें करोड़ों का ऑफर देने आया हूँ। गांव वाले चौंक जाते हैं। साहब, पहले खाना खा लीजिए, बाद में देखते हैं। जहाँ कुछ लोग पहले पैसा रखते हैं, वहाँ कुछ लोग पहले इंसानियत। यह जमीन, यह ढाबा सब मेरा होगा। तुम शहर में एक बड़ा होटल खोल लेना। रामू गुस्से में बोलता है। साहब, ये ढाबा बिकाऊ नहीं, सब बिकता है दोस्त, बस दाम सही होना चाहिए। साहब, यहाँ रोटियाँ बिकती है, यादें नहीं। सभी गांव वाले आपस में मिलके बहस करने लगते हैं। इतना पैसा मिल रहा है, मौका हाथ से मत जाने दो। तभी उनमें से कुछ लोग बोलते हैं, आज ढाबा गया, कल गांव बिक जाएगा। अरे ओ गगन, जल्दी सोचना है तो सोच ले, या तो पैसा या फिर ये मिट्टी। मैं तुझे कल तक का टाइम देता हूँ बस। तूफान आ चुका था। अब सवाल था, गगन बेचेगा या सपना टूटेगा। रात भर गगन सो नहीं पाया। कभी पैसों की आवाज़ सुनाई दी, कभी माँ की सीख। सुबह होते ही गगन अपना ढाबा खोलने के लिए निकल जाता है। एक एक करके गांव के लोग आने लगते हैं। अरे गगन बेटा, अगर ये ढाबा चला गया तो हमारे बचपन की खुशबू भी चली जाएगी। हम शहर नहीं जाएंगे, पर अपनी पहचान नहीं बेचेंगे। गगन की आंखों में आंसू भर चुके थे। तभी वो लाल गाड़ी फिर से आ जाती है।
बिजनेसमैन उतरते हैं और गगन से बोलता है, तो क्या सोचा? तभी गगन बोलता है, सोचा और समझ भी गया। ये ढाबा बिकाऊ नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ मेरी रोजी नहीं पूरे गांव की पहचान है। जब इंसान झुकने से मना कर देता है तो बड़े से बड़े इंसान का लालच खुद छोटा पड़ जाता है। बिजनेसमैन बिना बोले चला जाता है। कुछ समय बाद ढाबा थोड़ा और सुधार हुआ, पर फिर भी माटी का चूल्हा, गांव का रास्ता और हंसी। रामू हंसते हुए बोलता है, अब ये ढाबा मशहूर नहीं, लेजेंड बन गया है। गगन के ढाबे पे पहले से और भीड़ बढ़ने लग गई। माँ, मैंने स्वाद नहीं बदला, बस लोगों की संख्या बढ़ गई। कुछ लोग जिन्हें पैसे से नहीं चलती, वो चलती है यादों और रिश्तों और उस मिट्टी की खुशबू से। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नीचे का बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास ये वीडियो जल्द से जल्द आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।